नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की अपडेट्स लगातार सामने आ रही हैं और इसी क्रम में इस आरआरसी जोन ने भी सीए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को बड़ी खुशखबरी दी है। जी हां, इस आरआरसी जोन ने सीए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए डीवी डेट जारी कर दी है और पूरा इंस्ट्रक्शन भी जारी किया है कि कैंडिडेट्स को डीवी और मेडिकल के रिगार्डिंग क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में आगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए देखते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या है। तो दोस्तों, ये है वो नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे ने आखिरकार पीडब्ल्यूबीडी और सीए कैंडिडेट्स के लिए डीवी डेट अनाउंस कर ही दी है। देखिए, ये कल की डेट में जारी किया गया था 27/1/2023। आइए देखते हैं नोटिस में क्या है। नोटिस रिगार्डिंग डीवी ऑफ पीडब्ल्यूबीडी एंड सीए कैंडिडेट्स RRCCN 1/2019। यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी एस्पिरेंट्स के लिए ये नोटिस जारी की गई है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू होल्ड document verification DV of PWBD and CA candidates who are exempted from physical efficiency test PET to be extent of notified vacancy allotted for each against horizontal reservation strictly as per merit tentatively on and from 15/2/2023। यहाँ पे बताया जा रहा है जो PWBD कैंडिडेट्स थे और CA कैंडिडेट्स उनको पीटी में छूट मिली हुई है और उनकी अब जो हॉरिजेंटल उनको रिजर्वेशन मिला था उस बेस पे उनकी डीवी जो टेंटिवली है, मतलब कि 15 फरवरी 2023 से उनकी डीवी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे 15 फरवरी से डीवी स्टार्ट कर रहे हैं सीए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये सीए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स जो लंबे समय से वेट कर रहे थे कि कब ईस्टर्न रेलवे कोलकाता पीटी कंप्लीट कराएगा और डेट जारी करेगा, तो पीटी होने से पहले ही उन पीडब्ल्यूबीडी और सीए कैंडिडेट्स के लिए यहाँ जानकारी दे दी गई है। कैंडिडेट्स आर टू टेक नोट ऑफ द सेम एंड दे शुड कीप देमसेल्व इन रेडीनेस। कैंडिडेट डीवी और मेडिकल के लिए बिल्कुल भी रेडी रहें। शेड्यूल ऑफ विच विल बी इमिटेड वेरी शॉर्टली। और ये पूरा जो शेड्यूल है वो बहुत ही जल्द आप सभी के लिए जारी कर दिया जाएगा। फर्दर कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड that they should be ready with all the required documents as per their claim of candidature in their online application। और आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय कैंडिडेशन में जो जो फॉर्म सबमिट किए थे, जो जो भी आपने डॉक्यूमेंट वहाँ लगाए थे, जो जो भी आपने डिग्री बताई थी कि मेरे पास ये डिग्री है, उन सभी कागज़ के साथ आप बिल्कुल रेडी रहें। In view of directives guidelines mentioned in notification RRC CN 01/2019। और जो नोटिफिकेशन में दिए गई थी गाइडलाइन उसी के रिगार्डिंग आपकी डीवी उसी बेस पे होने वाली। कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट दे शुड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन रिलेशन टू पैराग्राफ 8। और जो पैराग्राफ 8 है CN RRC 1/2019 के नोटिफिकेशन का पेज नंबर 11 एंड पैराग्राफ 9 पेज नंबर 12 ऑफ RRC CN 01/2019 नोटिफिकेशन इफ दे हैव क्लेम्ड फॉर रिजर्वेशन इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन पैराग्राफ में जो आपको रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जानकारी दी गई थी उसको यदि आप क्लेम करते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके आए। कैंडिडेट्स कम प्रिपेयर टू स्टे नियर द वेन्यू ऑफ डीवी फॉर 2 to 3 days। और यहाँ कैंडिडेट जो डीवी की वेन्यू है उससे 2 से 3 दिन रुकने की प्रिपरेशन यहाँ पे करके आए और इसका खर्चा उन्हें खुद ही वहन करना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों कि RRC ईस्टर्न रेलवे ने आखिरकार यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करके सीए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए जानकारी दे दी गई है और इसका फुल इंस्ट्रक्शन भी आ गया है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि आगे इंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिया गया है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने एक लंबी लिस्ट जारी की है इंस्ट्रक्शन की, जो आपको मैंडेटरी है, पढ़ के ही जाइएगा और वो जो वो बता रहे हैं क्राइटेरिया वो आप फुलफिल करते हुए ही जाइएगा। आइए देखते हैं अगली नोटिस में क्या है। तो दोस्तों, ये है वो इंस्ट्रक्शन की लिस्ट और यहाँ आइए देखते हैं पूरे इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं।
Instruction of candidates for document verification DV PWBD and CA candidates CNRRC A/2019. Candidate shall carefully read the instruction given below and follow them. Failure to comply with the instruction may lead to cancellation of their candidature. और जो कैंडिडेट हैं वो इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि अगर ऐसी भी जो नीचे गाइडलाइन दी गई है उनको फॉलो नहीं करते हैं तो उनके कैंडिडेचर यहाँ कैंसिल कर दिए जाएंगे, बताया जा रहा है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द डीवी वेन्यू ऑन द अलॉटेड रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम एज पर द कॉल लेटर। कैंडिडेट जो है वो कॉल लेटर में जो डीवी और वेन्यू आपके डिसाइड किए जाएंगे उसी डीवी और वेन्यू पे रिपोर्टिंग टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है। Without fail, supplementary DV will not be conducted unless due to administrative decision। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेता है कि आपकी सप्लीमेंट्री डीवी कराई जाए, ऐसा कोई भी रेलवे प्रबंध नहीं करेगा। तो आप अपने वेन्यू डेट पे सही टाइम से पहुँचे, सही समय पे पहुँचे, जिससे आपकी डीवी इजली हो सके। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि कोई भी सप्लीमेंट्री डीवी नहीं, विल नॉट बी कंडक्टेड। कोई नो कंपेनियंस और रिप्रेजेंटेटिव आर परमिटेड एट द डीवी वेन्यू। यहाँ पे क्लियर आपको बताया जा रहा है कि आपके कोई भी प्रतिनिधि या आपके साथ का डीवी वेन्यू में कोई भी अलाउ नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे सीधे बताया जा बोथ फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। जो भी कैंडिडेट्स हैं, मेल हो या फीमेल, उन सभी के लिए इंस्ट्रक्शन है कि डीवी वेन्यू में आपको ही जाना है। मतलब ऑफिस में केवल आपको ही जाना, आपके साथ आपका कोई गार्जियन या कोई फ्रेंड या रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाएगा। द कैंडिडेट शुड फॉलो इंस्ट्रक्शन इश्यूड ऑफ रेलवे ऑफिशियल्स एट द डीवी वेन्यू। और कैंडिडेट्स को जो रेलवे द्वारा वहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को कहे गए हैं उसको फॉलो करना होगा। रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन फॉर स्मूथ कंडक्शन ऑफ डीवी, जिससे स्मूथली डीवी का जो है प्रोग्राम वो कंडक्शन हो सके। कैंडिडेट इज इंस्ट्रक्टेड टू डाउनलोड and take clear printout front and back page of the e-call letter from the website। DV call letter will not be sent to candidate by post। यहाँ पे क्लियर बता दे रहे हैं कि वेबसाइट से आपको एक क्लियर प्रिंट आउट लेके जाना होता। क्या है, कभी कभी जिससे आप जिस प्रिंटर से निकलवाते हैं वहाँ कुछ धुंधली या क्लियर फोटो या इंस्ट्रक्शन उसमें नहीं आते हैं, लेकिन आपको साफ बताया जा रहा कि आप एक क्लियर प्रिंट आउट लेके जाइएगा फ्रंट और बैक बोथ पेजेस की। ई कॉल लेटर फ्रॉम द वेबसाइट डीवी और डीवी कॉल लेटर विल नॉट बी सेंड टू कैंडिडेट बाय पोस्ट। यहाँ पे कैंडिडेट को पोस्ट के द्वारा कोई भी डीवी या कॉल लेटर सेंड नहीं किया जाएगा। क्लियरली रीडेबल प्रिंट ऑफ ई कॉल लेटर फ्रंट एंड बैक पेजेस शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट। और कैंडिडेट द्वारा एकदम क्लियर प्रिंट आउट डीवी का जो डीवी कॉल लेटर है उसका लेके जाना होगा एट द डीवी वेन्यू। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड फॉर डीवी विदाउट प्रोड्यूसिंग द डीवी कॉल लेटर। कैंडिडेट को बिना डीवी कॉल लेटर के डीवी कराने की अनुमति नहीं है। द फोटो ऑफ द कैंडिडेट शेल बी क्लियरली विजिबल इन प्रिंट आउट सो दैट नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग हिज और हर आइडेंटिटी टेक्स प्लेस। और यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो है वो बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए जिससे कि कोई भी दिक्कत ना होने पाए। Column notes of e-call letter where shall declaration LTI and signature has to be filled up in e-call letter। और जो आपके कॉल लेटर आएगा उसमें जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वो बिल्कुल आपको भर के ले जाना है। सिग्नेचर भी आपका होना चाहिए। सिग्नेचर आप वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे रेलवे के, आप उनके सामने भी कर सकते हैं। दोज कॉलम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक एंड कैन ओनली बी फिल्ड अप इन द प्रेजेंस ऑफ रेलवे ऑफिशियल। देखिए यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि ये कॉलम जो है सिग्नेचर वगैरह के, ये आप रेलवे ऑफिशियल्स के सामने डीवी वेन्यू पे ही करेंगे, तो ये आप लोग पहले से करके मत ले जाइएगा। ऑन अदर वर्ड्स द कैंडिडेट शुड राइट द सेल्फ डिक्लेरेशन एंड प्रोवाइड LTI एंड सिग्नेचर इनसाइड द डीवी वेन्यू इन प्रेजेंस ऑफ डीवी कैंडिडेट। मतलब कि आपको ये जो बताया गया है ये सब डीवी रूम में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं रेलवे के उन्हीं के सामने करना है। द कैंडिडेट ऑफ द डीवी द कैंडिडेचर ऑफ द डीवी कैंडिडेट विल बी
समझली रिजेक्ट बाय राइटिंग इन कैपिटल लेटर्स इन द कॉलम NOS ई कॉल लेटर। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके कैंडिडेचर रद्द भी कर दिए जा सकते हैं यदि आप कैपिटल लेटर्स में कॉलम NOS ई कॉल लेटर वेयर सिग्नेचर एंड कैंडिडेट हैज टू बी प्रोवाइडेड। जैसे होता क्या है कि आप अपना नाम लिखते हैं, मान लीजिए किसी का नाम है, ये क्लियर ऐसे लिख रहे हैं, तो नहीं, आपको ऐसे नहीं लिखना है। वहाँ बताया जा रहा है कि सिग्नेचर के कॉलम में आप कैपिटल से नहीं लिख सकते हैं। वहाँ पे आपको एक रनिंग सिग्नेचर जो आपका है वो आपको वहाँ पे करना है। यहाँ आगे बताया जा रहा है द सिग्नेचर शुड बी एग्जैक्ट द सेम एज इन द एप्लीकेशन फॉर्म। और आपके जो सिग्नेचर है एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे हैं सेम एग्जैक्टली वही होने चाहिए। कैंडिडेट्स हैव टू केयरफुली ऑफर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन द अटेंडेंस सीट एंड इट शुड नॉट बी ब्लर्ड। और आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन क्लियर देना है। होता क्या है, अगर आप बहुत ही तेज प्रेस कर देते हैं अंगूठा लगाते समय तो वो ब्लर हो जाता है। ऐसा नहीं करना आपको, जिससे आपके जो मार्क्स हैं अंगूठे में थंब इम्प्रेशन है आपका क्लियर आए। ऐसे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है। ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, नॉट फोटो कॉपी और स्कैनर और एक्सपायर्ड। और आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आइडेंटिटी प्रूफ के, वो ओरिजिनल लेके जाने हैं, फोटो कॉपी या स्कैन कॉपी या एक्सपायर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना है। सच एज पैन कार्ड, आधार, वोटर ID एंड CBT कॉल लेटर ओरिजिनल ऑफ कैंडिडेट पोर्सन। और यहाँ पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID लेके जाना है। साथ ही साथ जो फॉर्म भरते समय जो आपने फॉर्म भरे थे वो लेके जाना है। और CBT कॉल लेटर, CBT देखिए यहाँ क्लियर बता दिया गया है ईस्टर्न रेलवे के द्वारा कि आपने CBT के समय एक कॉपी जमा हो जाती है एडमिट कार्ड की और एक कॉपी आपके दे दी जाती है। वो यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि आप वो कॉपी लेके ही जाएं। फेलिंग विच कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड इन DV। और जो भी कैंडिडेट ये लेके नहीं जाते हैं वो DV में क्वालिफाई नहीं होंगे। यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है। तो कोशिश करिएगा ईस्टर्न रेलवे के कैंडिडेट कि जो आपको एक स्टूडेंट कॉपी मिली थी उसको अभी खोज लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। यदि ना मिल रही हो तो उसको खोज के रख लीजिए, जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो। देखिए वैसे आरआरसी इस रिगार्डिंग ज़्यादा प्रॉब्लम करता नहीं है, बट ईस्टर्न रेलवे यहाँ क्लियरली बता रहा है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप लेके ही जाइएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोकॉपीज सेल्फ अटेस्टेड इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलॉन्ग मार्कशीट्स, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एनी, डिसेबिलिटीज सर्टिफिकेट इफ एनी शुड बी सबमिटेड टू DV ऑफिशियल फॉर वेरिफिकेशन। और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड उनकी कॉपीज लेके जानी है, एजुकेशनल जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट। यदि आप कास्ट क्राइटेरिया में आते हैं तो वो लेके जाइएगा। डिसेबिलिटीज़ के जो सर्टिफिकेट आपको आपके पास हो, यदि आप रिक्वायर करते हैं तो ज़रूर लेके जाइएगा। बायोमेट्रिक मैचिंग आफ्टर एंटरिंग द DV हॉल इज मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन DV। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बायोमेट्रिक मैचिंग आफ्टर एंटरिंग इन, कि आपको DV वेन्यू में जाते समय बायोमेट्रिक मैचिंग कराना पड़ेगा। कैंडिडेट हु फेल इन बायोमेट्रिक मैचिंग विल नॉट बी अलाउड। जो कैंडिडेट बायोमेट्रिक मैचिंग में फेल हो जाते हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड फर्दर एक्सटेंड प्रोसीजर विल नॉट अडॉप्टेड। और उनको आगे की प्रोसीजर करने नहीं दिया जाएगा। Photograph will be captured and candidates will be under CCTV cover as throughout the DV प्रोसीजर। और वहाँ आप जब जाएंगे, जैसे पेपर देने से पहले आपकी फ़ोटो खींची जाती है, वहाँ CCTV के सामने भी आपकी ऐसे फोटोग्राफ क्लिक की जाएगी। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। द पार्ट A top portion of DV call letter must be handed over the RRC official after completion of DV। और जब आपकी DV कंप्लीट हो जाए, जो DV में देखिए कॉल लेटर में दो पार्ट मिलेंगे। जब आपको कॉल लेटर इशू होगा तो उसमें देखिएगा, उसमें जो ऊपर का पार्ट है वो RRC ऑफिशियल को आपको दे देना है। इन केस ऑफ एनी डिस्पेंसी वाइब्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट इन द कॉल लेटर ऑफ DV द कैंडिडेट must contact the provided help desk support email ID। यहाँ पे email ID दी हुई है of RRC as and then when e call letter of DV is made live
with valid identity proof and CBT call letter at least 3 days before द डेट ऑफ हिज और हर डीवी। और यहाँ पे डीवी से 3 दिन पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके कॉल लेटर जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन यदि कॉल लेटर में कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत आती है या कोई गड़बड़ी हुई है तो आप तुरंत हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करिए, या जो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दी है, ये वाली ईमेल आईडी, उस पर संपर्क करके आप उसे रिगार्डिंग उस प्रॉब्लम को उनसे बताइए। Only e-call letter, photo ID card and document will be allowed inside the DV venue along with pen, drinking water in transparent bottle and pocket size hand sanitizer, distancing, wearing mask and strictly following COVID-19 protocol are essential। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको डीवी वेन्यू में सिर्फ ई कॉल लेटर, फोटो आईडी कार्ड, डॉक्यूमेंट विल बी अलाउड। यहाँ पे केवल आपको यही सब चीज़ें अलाउड है। अलॉन्ग विद पेन, ड्रिंकिंग वाटर, आपको पेन और ड्रिंकिंग वाटर भी यहाँ अलाउड रहेगा। और आपको कोविड-19 इंस्ट्रक्शन के प्रॉपरली फॉलो करने हैं। वंस कैंडिडेट एंटर इन डेवी वेन्यू देन ही शी विल नॉट बी अलाउड आउट टिल ही शी कंप्लीट द इवेंट। और जब कैंडिडेट एक बार डीवी वेन्यू में एंटर कर जाएगा तो उसको तब तक बाहर आने की इजाज़त नहीं होगी जब तक उनका डीवी कंप्लीट नहीं हो जाता है। इफ इट फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज़ absent from the DV venue before completion DV, he or she will be treated as absent। और यदि कैंडिडेट वहाँ से बाहर जाता है तो उसे डीवी वेन्यू से बाहर जाने पर डीवी में एब्सेंट माना जाएगा एंड नो फर्दर क्लेम ऑफ सच कैंडिडेट विल बी एंटर्ड। और ऐसे जो कैंडिडेट है उनको फिर से एंटर करने के लिए कोई भी क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ आपको क्लियरली देखिए बता दिया गया, बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन आरआरसी ईस्टर्न रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं। द कैंडिडेट इज प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स एंड genuineness of candidature. The call letter does not provide any claim of the notified post and candidate is purely provisional। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप उस कॉल लेटर जारी करने का मतलब ये नहीं कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही हो गए हैं। कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू कीप द फॉलोइंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट इन रेडीनेस। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो बिल्कुल आप सब अभी तैयार कर लीजिए। लगभग आप सभी के पास अभी 15 दिन का टाइम है। कैंडिडेट्स पोर्शन ऑफ ई कॉल लेटर ऑफ सीबीटी इन ओरिजिनल देखिए क्लियर बता दिया गया है, आपको ये लेके ही जाना है। जो सीबीटी के समय एक आपको कॉपी मिली थी एडमिट कार्ड की, वो आपको लेके ही जाना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इन ओरिजिनल, आपको ये सभी कार्ड्स ओरिजिनल लेके जाना है। 8 कॉपीज ऑफ फोटोज एज यूज्ड इन हिज और हर ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए क्लियर बता रहे हैं कि 8 कॉपियाँ आपको फॉर्म भरते समय जो फोटोज आपने लगाई थी उसकी 8 कॉपी आपको लेके ही जानी है। ऑल द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड इन हिज और हर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय जो भी आपने क्वालिफिकेशन दर्ज की थी वो सभी आपको ओरिजिनल कॉपीज लेके जानी ही है। द कास्ट सर्टिफिकेट शुड बी लिस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट। और जो आपका कास्ट, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन ओरिजिनल लेके जाना है। इफ़ अप्लाइड फॉर relaxation as reserved community which should have been issued prior to the date of issuation of notification, the same should be as per annexer attached with the notification। जो नोटिफिकेशन के समय एनेक्सर दिया हुआ है उसी के रिगार्डिंग सेम आपको लेके जाना है। फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट द सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर। और जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी द सेम शुड बी एज पर एनेक्सर अटैच्ड। जो आरआरसी 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया था आरआरसी ने, उसी के एनेक्सर के हिसाब से आपका इनकम सर्टिफिकेट और सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। फेलियर टू रिपोर्ट फॉर डीवी and the follow the above instruction can lead to cancellation of candidature।
विदाउट एनी फर्दर नोटिस। और यदि आप ये प्रस्तुत करने में असमक्ष होते हैं तो आप सभी के उन कैंडिडेट्स के कैंडिडेशन रद्द किए जाएंगे। तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। आप जो जो इंस्ट्रक्शन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने दिए हैं, बहुत एक लंबी लिस्ट दे दी है इन्होंने, वो सभी क्राइटेरिया बिल्कुल फुलफिल कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी डीवी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक बड़ी अपडेट और खुशखबरी सामने है सीए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का ये अंत है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन कौन से एस्पिरेंट्स ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से सीए और पीडब्ल्यू के रिगार्डिंग क्वालिफाई होने वाले हैं। धन्यवाद।